सो आप सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम एक बार फिर से उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को सीखते हैं। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो है कि जो हमारी चंगाई है, हीलिंग जो है, उसमें आत्मिक पहलू, आत्मिक जो उसके पहलू हैं, जो उसके पक्ष हैं, जिसको एस्पेक्ट्स कहते हैं, वो क्या है, वो एक बार हम देखेंगे। हमारी चंगाई में किस तरह से वचन साथ देता है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, कौन कौन से आत्मिक पहलू हैं हमारी चंगाई के अंदर, आज हम उसको देखेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह क्या है कि जब परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया, हमें छुटकारा दिया, हमें मुक्ति दी, हमें मोक्ष दिया, तो उसने साथ में हमें चंगाई दी है फ्री में। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक काम किया जो हमारे लिए किया। यशाया 53 का 5 देखिए क्या कहता है। यशाया 53:5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। जी, हमारे मार खाने की वजह से, हमारी वजह से उसके ऊपर ताड़ना पड़ी। यीशु मसीह ने जो ताड़ना सही, हमारी वजह से सही, परमेश्वर ने हमारी ताड़ना, हमारे अधर्म, हमारी बीमारी उसके ऊपर डाली। किस लिए? ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। आप पूरी की पूरी बाइबल जब पढ़ते हैं, पूरी व्यवस्था जब आप पढ़ते हैं, आपको कहीं भी ऐसी चंगाई नहीं मिलती। किसी भी जानवर के ऊपर परमेश्वर ने हमारी चंगाई नहीं डाली कि उस जानवर को कोड़े मारे जाएं ताकि उसका बलि चढ़ाने वाला चंगा हो जाए। परमेश्वर ने कभी भी हमसे हमारी बीमारी की चंगाई के लिए, बीमारी दो तरह की होती है ना, एक होती है सिकनेस, एक होती है इलनेस। एक होता है कि हमारी तबीयत खराब है, कुछ हो गया है, और एक है कि बंदा बीमार हो गया है, माने वो बिस्तर पे पड़ा है, लंबे समय तक की बीमारी। एक है सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, ये सिकनेस है, मतलब तबीयत खराब है, जल्दी अच्छे हो जाए। और एक है कि बीमार है, ये बंदा बीमार हो गया है, इसको कैंसर हो गया है ना, या इसको अधरंग हो गया है, या इसको कुछ ऐसा हो गया है कि ये बिस्तर पे ही है। परमेश्वर ने उसके लिए कोई भी बलिदान नहीं ठहराया, लेकिन जब अपने बेटे को, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान करता है, तो यीशु मसीह के ऊपर उसने हमारी बीमारी को डाला, और प्रभु यीशु मसीह को उसने कोड़े खाने के लिए बोला कि कोड़े खा ताकि हम अच्छे हो जाएं। माने ये एक ऐसा पहलू है हमारी चंगाई का, हमारी बीमारी से अच्छे होने का, जिसपे हम गौर नहीं करते। आदम ने जैसा ही फल खाया, क्या उसकी जिंदगी में, उसके शरीर में ये बीमारियां नहीं आने वाली थी? आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, उसकी उम्र कितनी तय की थी कि कितने समय तक जिंदा रहेगा? जब परमेश्वर ने उसको अपने हाथ से बनाया, कितने साल जिंदा रहने वाला था? हाँ जी, मौत थी नहीं, वो हमेशा ही रहने वाला था, कभी मरने वाला नहीं था। उस बाग के अंदर एक और पेड़ था, दो पेड़ थे ना जो बाग के बीच में थे। एक पेड़ खाने से मना किया था। कौन सा फल था वो? कौन सा पेड़ था? भले और बुरे के ज्ञान का पेड़। उस पे फल कौन सा लगता था? हाँ जी, उस पेड़ के फल का नाम क्या था? भले और बुरे का ज्ञान का फल। आप पेड़ को उसके फल से ही पहचानते हैं। आपने आम उठाया, आपसे उसके पेड़ का नाम पूछा जाए तो क्या कहेंगे? नारियल उठाया, किस पेड़ पे लगता है?
बादाम उठाया कहां लगता है? संतरा उठाया कहां लगता है? भले और बुरे के ज्ञान का फल कहां लगता है? भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ पे। लोग कहते नहीं नाम बताओ उसका, और यही नाम है भाई उसका। उनको अलग से कोई नाम चाहिए, अलग से कोई नाम नहीं। वहीं पे एक और पेड़ था, जीवन का पेड़। उस पेड़ पे कौन सा फल लगता था? जीवन का। और कितने लगते थे? बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य के अंदर जाके कि उसमें साल में 12 तरह के फल लगते थे। 12 तरह के फल, हर महीने में एक अलग फल। और प्रेरितों की किताब प्रकाशित वाक्य की किताब कहती है कि स्वर्ग में भी वो पेड़ होंगे। उस नदी के दोनों तरफ जो परमेश्वर के सिंहासन से निकलती है, उस नदी के दोनों तरफ वो जीवन के जल के पेड़ लगे होंगे। और उसमें 12 महीने में 12 तरह के फल आएंगे। और उसके पत्ते खाने से लोग चंगे हो जाएंगे। आमीन। तो क्या स्वर्ग में भी कोई बीमारी होगी? फिर पत्ते क्यों खाएंगे? आज समझ में आएंगे, आज समझ में आएंगे। जब आदम ने वो फल खाया जिसके लिए मना किया गया था, तब उसने अपने आप को नंगा पाया। परमेश्वर ने पूछा, आदम तू कहां है? परमेश्वर को नहीं पता था वो कहां है, पता था। परमेश्वर अब उसके मुंह से सुनना चाहता था, प्रभु मुझसे गलती हो गई, परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, मैंने वो फल खा लिया जो तूने मना किया था। लेकिन वो क्या कहता है? मैंने तेरा शब्द बारी में सुना, मैंने तेरी आवाज सुनी, तेरी आहट सुनी परमेश्वर, और मैं छिप गया क्योंकि मैं नंगा था। परमेश्वर ने कहा, तुझे किसने बताया तू नंगा है? फिर परमेश्वर ने अगला सवाल पूछा, क्योंकि इसका जवाब नहीं दे रहा आदम। परमेश्वर पूछता है, कहीं तूने वो फल तो नहीं खाया? जवाब में आदम क्या कह रहा है? ये जो औरत तुम्हें दी है, इसने मुझे नंगा किया। औरत ने वो फल खिलाया, अपनी गलती नहीं मानता। लेकिन फिर जब परमेश्वर ने उनको वहां से निकाला, निकालने के पीछे कारण क्या था? ताकि जीवन का फल न खा ले। खा लेता तो क्या होता? अमर हो जाता, नहीं मरता। और हालत क्या रहती उसकी? परमेश्वर से दूर, परमेश्वर से अलग, पाप में रहता। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो पाप में जिए, वो अलग जिए। परमेश्वर चाहता था कि मेरे साथ रहे। तो उनको चमड़े के कपड़े पहनाए गए। सबसे पहला कपड़ा जमीन पे जो बना, कौन सा कपड़ा था वो? लेदर के कपड़े थे। परमेश्वर ने जब वो बलि चढ़ाई, खुद चढ़ाई, आदम ने नहीं चढ़ाई, आदम ने गलती मानी भी नहीं, तब परमेश्वर ने आदम के लिए क्या क्या उसमें पूरा किया। ना सिर्फ अपने साथ उसका रिश्ता बना के रखा, हालांकि पाप की वजह से परमेश्वर से रिश्ता टूटना चाहिए था, लेकिन क्या आदम को बागे अदन से निकालने के बाद परमेश्वर का उसके साथ रिश्ता खत्म हो गया था? परमेश्वर तब भी उससे बात कर रहा था, परमेश्वर उसके बच्चों से भी बात कर रहा था। क्यों कर पा रहा था वो बात? क्योंकि उसने उसकी जगह पे खुद वो बलिदान चढ़ाया, उनको पहनने के लिए कपड़े दिए। आदम के लिए क्या उसने वो चंगाई नहीं की थी ताकि वो बीमारी से बचा रह सके, बीमारी से चंगा हो सके? क्या परमेश्वर ने वो नहीं किया था? वो परमेश्वर ने जरूर किया, क्योंकि वो मेमना या वो बलिदान जो चढ़ाया गया, वचन उसके बारे में कहता है कि वो यीशु मसीह था, है ना। उत्पत्ति के समय में जो बलि कर दिया गया, यानी यीशु मसीह का प्रतिरूप, यीशु मसीह का प्रतीक था वो मेमना, जिसको परमेश्वर ने वहां पे बलि किया। तो जरूर परमेश्वर ने आदम की चंगाई उसके अंदर रखी,
परमेश्वर जब हमको चंगाई देता है, जब मिस्र देश में से लोगों को निकाल के लाया, वहां लिखा है उनमें से कोई गरीब भी नहीं था और कोई निर्बल भी नहीं था। यानी परमेश्वर ने उनको चंगाई भी दी थी और परमेश्वर ने उनको पैसा भी दिया। एग्जैक्टली ऐसा ही जब यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिलता है तो परमेश्वर ने वो चंगाई भी हमें दी है। परमेश्वर ने कभी किसी जानवर के ऊपर कोड़े नहीं डाले, लेकिन जब अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए वो आया तो हमारे लिए जब वो कुर्बानी दी तो वो कुर्बानी पूरी की है। यीशु मसीह गरीब इसलिए पैदा हुआ ताकि हम अमीर हो जाएं। यीशु मसीह ने मार इसलिए खाई ताकि हम चंगे हो जाएं। यीशु मसीह ने खून इसलिए बहाया ताकि हम खरीदे जाएं और परमेश्वर की संतान कहलाएं। यीशु मसीह ने चिल्ला के ये बात क्यों कही कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की जगह पे वो संतान बन सके कि हम परमेश्वर के पुत्र, उसके बेटे बेटियां कहला सके। हमारे उद्धार के अंदर परमेश्वर ने सब कुछ, सारा निजाम पूरा करके हमें दिया है जिसमें चंगाई भी आती है। आज की तारीख में हम बीमार क्यों हैं? क्योंकि हम उस चंगाई को, उस परमेश्वर के अनुग्रह को समझ नहीं पा रहे। दवाई से, डॉक्टर से भी बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन जो परमेश्वर ने जो एक इंतजाम किया है ना, उसके द्वारा जो चंगाई आती है वो चमत्कार है। वो चमत्कार दूसरे का सुन के नहीं करो जब तक परमेश्वर आपको ना कहे। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि सुन लिया किसी को परमेश्वर ने थायराइड से चंगाई दे दी, अब वो इतने सालों से दवाई नहीं खा रही है लेकिन उसको थायराइड नहीं होता, परमेश्वर ने उसको अच्छा कर दिया है। तो जिसको थायराइड है वो ये सोच के गोली खाना छोड़ देता है, उसको अच्छा किया तो मुझे भी कर दिया, मैं भी नहीं खा रही हूं। वैसा नहीं है। पतरस को यीशु मसीह ने कहा पानी पे चल के आ, वो चला। अब हम ये सोच के खुद भी पानी पे चल पड़े कि परमेश्वर ने पतरस को भी कहा था कि चल, वो चला था तो मैं भी चलूंगा। आप चलेंगे तो नदी में, आप चलेंगे तो, लेकिन पानी पे नहीं, वो अंदर जाके नीचे की जमीन पे चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको नहीं कहा, आप अपने लिए। इसको रेमा कहते हैं, माने परमेश्वर ने मुझे क्या कहा। लोगोस लिखा हुआ क्या है और रेमा मुझे कहा क्या है। तो लोगों ने रेमा के मुताबिक काम किया है, लोगोस के हिसाब से नहीं। लेकिन परमेश्वर ने हमें जो लिख के दिया है, जो लिखित वचन, जो लोगोस हमारे पास है, उसमें उसने सब बातें स्पष्ट करके हमें बताई है, साफ रीति से बताई है ना, कि हमें करना क्या है। पाप की वजह से, परमेश्वर से दूर होने की वजह से जो बीमारियां हम तक पहुंच पाती हैं। मैं प्रभु में हूं इसलिए मैं बीमार नहीं होऊंगा, ये कहीं नहीं लिखा है। मेरे को कोई वचन निकलवा के पढ़वा दो कि जब तुम मुझ में आ जाओगे तुम में कोई बीमारी नहीं होगी, पढ़वा दो। बाइबल है, उसमें लिखा हुआ है कहीं, तो कहीं लिखा है तो मुझे पढ़वाओ। लेकिन यह जरूर लिखा है कि अपने कान खोल के मेरी बातों को सुनो। यदि तुम मेरी बातों को मानोगे, तन मन से मानोगे, जो नियम, जो विधियां मैंने तुम्हें बताई हैं, एक एक नियम, एक एक विधि को अगर तुम पूरे तन मन से मानोगे तो तुम पर कोई रोग नहीं आएगा, तो तुम पर कोई रोग नहीं आएगा, है ना। ये निर्गमन 15:26 में लिखा। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा वचन में कि जब तुम यीशु मसीह में आओगे तो तुम पर बीमारी नहीं आएगी, नहीं लिखा है। लेकिन यह जरूर लिखा है कि उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। आमीन। अब देखिए, इसके लिए करना क्या है? प्रायश्चित करना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर इसमें काम करेगा। दूसरा इतिहास, हमें प्रायश्चित करना है और हमें प्रार्थना करना है और परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करेगा। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय और उसकी 13 और 14। यदि आराम से ऑन कीजिए दोबारा।
यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में भारी मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो। देखिए 3 चीजें लिखी हैं। क्या? दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी हो जाए। ये 3 बातें करनी। कौन कौन सी? सबसे पहला, अगर आपको बीमारी से छुटकारा चाहिए तो आपको दीन होना जरूरी है। अगर आप दीन नहीं हो रहे हैं तो ये प्रार्थना भी बंद कर दीजिए कि प्रभु मुझे चंगा कर। उसके लिए आपको प्रार्थना की जरूरत नहीं कि प्रभु मुझे चंगा कर, क्योंकि वहां पे पाप ने मुझे नंगा कर दिया है। अब जब तक मैं दीन नहीं होऊंगा मैं चंगा भी नहीं होऊंगा। आदम ने अपने आप को दीन नहीं किया, परमेश्वर को उसे कपड़े देने पड़े, क्योंकि कपड़े का कोई निजाम नहीं था, कपड़े का कोई इंतजाम नहीं था। परमेश्वर ने आदम को सिखाया भी नहीं था कपड़ा बनता कैसे। आदम कितने दिनों के बाद, हव्वा के बनने के कितने दिनों के बाद उसने वो फल खाया? हो सकता है 2-2.5 करोड़ साल के बाद खाया हो, क्योंकि जिंदा रहते रहते उसको इतना कंफर्म हो गया होगा कि मैं मरने वाला तो हूं नहीं, है ना? नहीं तो अब तक तो कब का मर जाता। उसने किनको मरते देखा होगा? जानवरों को, क्योंकि जानवरों को परमेश्वर ने हमेशा के लिए नहीं बनाया। जानवर पैदा हो रहे थे, जानवर मर रहे थे। 15-15 साल में कुत्ता मर रहा होगा। कुत्ते की उम्र कितनी होती है? ऑलमोस्ट 15 साल। तोते की उम्र कितनी होती है? उसकी भी लगभग ऐसी होती है। घोड़े की उम्र, गाय की उम्र, बैल की उम्र, सबकी एक उम्र तय है। वैसा ही है, परमेश्वर ने जानवरों की उम्र नहीं बदली, इंसान की बदली। ये पहले 900 साल जिंदा रहा, बाद में 120 साल जिंदा रहा। फिर परमेश्वर ने कहा खींच तान के तुम्हारी उम्र 70 साल होगी, शरीर में ताकत होगी तो 80 साल हो जाएगी। और बहुत सारे लोग हैं जिनके शरीर में अच्छी ताकत है, वो 100 के ऊपर भी निकल जाते हैं। जैसे सागर की दादी है ना, सेंचुरी मार के गई, तो इन्होंने उनको जब विदा किया तो गुब्बारों के साथ, बैंड बाजे के साथ विदा किया। ऐसा होता है, 100 साल के बाद कोई जाता है जब, तो ऐसा ही उसको भेजते हैं, बैंड बाजे के साथ, गुब्बारों के साथ, एक जश्न के साथ कि भाई अच्छी जिंदगी जी के गया, लंबी उम्र जी के गया। और सागर की दादी जैसी उम्र तो तकरीबन सबको जीनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो जमीन पे रही 100 के ऊपर भी, तो सारे काम खुद करती थी, उठना चलना फिरना सारे काम खुद करती थी। ये नहीं था बिस्तर पे एक गठड़ी पड़ी है जी, ये गठड़ी 100 साल की है, वैसा नहीं था। चश्मा भी कभी नहीं लगा, है ना, आखिरी टाइम तक अपनी नजर से वो चीजों को देखती रही। तो ऐसी जिंदगी मिलनी चाहिए सबको। आदम ने किसको मरते देखा? जानवरों को मरते देखा, लेकिन खुद वो पता नहीं कितने सालों से जिंदा है। जैसे मैं कह रहा हूँ 2-2.5 करोड़ साल से, वो इतने समय से जिंदा हो तो उसके मन के अंदर से ये विचार खत्म हो जाएगा कि नहीं कि ये फल खाऊंगा तो मर जाऊंगा? हो ही जाना चाहिए। जैसे उसकी बीवी ने दिया, उसकी बीवी खाती हुई आ रही है और आके उसको कह रही है देखो हम तो खा ही रहे, आप भी खाओ, मैं कौन सा मर गई जो तू मर जाएगा? नहीं मरेगा, खा ले। लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए भी कुर्बानी दी। वो बीमार होने वाला नहीं था, वो मरने वाला नहीं था। लेकिन अब जब परमेश्वर से अलग होगा, अब जब परमेश्वर से दूर जाएगा, तो शरीर में कमजोरी आएगी, शरीर बूढ़ा होना शुरू होगा, शरीर के अंदर से ताकत खत्म होगी, शरीर में बीमारी पैदा हो सकती है। परमेश्वर ने वो इंतजाम किया। अब यहां पे 3 चीजें करना जरूरी है। पहली, दीन हो जा। दीन, सबसे पहली चीज क्या है? दीन हो। दीन होने का मतलब क्या है? अंग्रेजी में कह दिया हम्बल योरसेल्फ।
लेकिन उसका मतलब क्या है? परमेश्वर के सामने नहीं, इंसान को अपने से बेहतर समझना, उसको कहते दीन होना। इंसान के सामने झुकना नहीं है, इंसान को अपने से बेहतर मानना है, दूसरे को खुद से बेहतर समझो। सामने वाला आपके खिलाफ कुछ बोल रहा है तो अब बदला लेने के लिए तैयार ना हो जाओ, क्योंकि हम कोई गली के कुत्ते नहीं हैं कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे को काटने के लिए, फाड़ खाने को तैयार हैं। अगर किसी इंसान ने आपके खिलाफ कुछ बोला है तो अपने आप को वैसा समझो, उसको अपने से बेहतर समझो। सबसे पहली चीज दीन होना, परमेश्वर के सामने नहीं, इंसान के सामने। परमेश्वर के सामने दीन होंगे, उसके हाथ के अधीन होंगे तो क्या होगा? आप शैतान पे जीत सकेंगे, शैतान को भगा सकेंगे। लेकिन जब इंसान के सामने अपने आप को दीन करते हैं, नम्र करते हैं, उसके सामने हलीम हो जाते हैं, तो परमेश्वर आपको बीमारी से चंगा करेगा, परमेश्वर आपकी बीमारी को खत्म करेगा। आमीन। पहली चीज दीन हो जाओ, दूसरा प्रार्थना करो, और तीसरा परमेश्वर के खोजी हो जाओ। ये परमेश्वर के सामने दीन होना नहीं है, मनुष्य के सामने दीन होना, और फिर प्रार्थना करना परमेश्वर के सामने, और फिर परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना। जो कोई भी परमेश्वर के दर्शन का खोजी होगा, परमेश्वर उसको दर्शन जरूर देगा, उसको दिखाई जरूर देगा। जी आगे बढ़िए। दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। मेरे सामने प्रायश्चित करें, मैं सुनूंगा, मैं उनके पाप माफ कर दूंगा और उनको ज्यों का त्यों, माने मैं उनको चंगा कर दूंगा। आमीन। परमेश्वर के सामने प्रायश्चित के साथ आना। 30 अध्याय निकाल लीजिए, परमेश्वर के सामने खुद को लेके आना। और जब आप 30 अध्याय में देखते हैं तो 18 से 20 तक पढ़िए। बहुत से लोगों ने अर्थात एफ्राइम, मनश्शे, इस्साकार और जबूलून में से बहुतों ने अपने को शुद्ध नहीं किया था, तो भी वे फंसे के पशु का मांस लिखी हुई विधि के विरुद्ध खाते थे। अब देखिए, यहां पे गोत्र लिखे हैं, कौम लिखी है, उनके बारे में लिखा है कि उन्होंने अपने आप को शुद्ध नहीं किया, लेकिन फसह के पर्व में खाने के लिए वो परमेश्वर के सामने आ रहे हैं, और उस विधि के विरुद्ध, उस नियम के विरुद्ध वो उसमें से खा रहे हैं। उन्होंने अपने आप को शुद्ध नहीं किया, पवित्र नहीं किया। परमेश्वर कहता है कि तुम फसह के पर्व में आने से पहले अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो, तब इस फसह के पर्व में से खाओ, इस मेमने में से खाओ। लेकिन इन्होंने वैसा नहीं किया, ये अशुद्ध रह के उसमें से खा रहे हैं, अपने आप को शुद्ध नहीं कर रहे, अपने आप को दीन नहीं कर रहे, नम्र नहीं कर रहे, परमेश्वर के सामने प्रार्थना नहीं कर रहे, उसके दर्शन की खोजी नहीं है, मन नहीं फिरा रहे अपने बुरे कामों से, लेकिन फसह के पर्व में से खा रहे। तो फिर देखिए हिजकिय्याह ने क्या किया। जी। क्योंकि हिजकिय्याह ने उनके लिए यह प्रार्थना की थी, यहोवा जो भला है वह उन सबों के पाप ढांप दे। देखिए क्या कह रहा है, भला क्या है कि सबके पाप ढांप दे, जो भला है उन सबके पाप ढांप दे। लेकिन और जो परमेश्वर की अर्थात अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज में मन लगाए हुए हैं, चाहे वे पवित्र स्थान की विधि के अनुसार शुद्ध ना भी हो। और यहोवा ने हिजकिय्याह देखिए क्या लिखा है, जो यहोवा की तरफ मन लगाए हैं लेकिन विधि के अनुसार शुद्ध ना हो। अब गौर से सुनेगा इस बात को। हम सब जो लगातार चर्च में आते हैं, हर हफ्ते जो चर्च में आते हैं, तो हमने मन परमेश्वर की खोज में लगा रखा है, इसीलिए आ रहे हैं यहां पे। लेकिन ये बहुत जरूरी नहीं है कि हम शुद्ध रीति में रह के परमेश्वर के वचन के मुताबिक उसकी खोज में हो सकता है कि हमारी जिंदगी में कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई कमी हो, पक्का हो सकता है, लेकिन हम उसके
उसकी खोज में मन लगाए हैं, इसीलिए यहां पे इकट्ठा हो रहे हैं। हिजकिय्याह क्या प्रार्थना कर रहा है? भला यह है कि तू उनके पाप ढांप दे। बेशक वो तेरी खोज में तो हो, लेकिन शुद्ध ना हो। और ये प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। वहां पे क्या लिखा आगे? हिजकिय्याह ने और यहोवा ने हिजकिय्याह की यह प्रार्थना सुनी। सुनकर लोगों को चंगा किया। आमीन। परमेश्वर ने नहीं कहा ना ना पहले शुद्ध करवा फिर मैं इनको चंगा करूंगा। हिजकिय्याह की प्रार्थना क्या थी? कि जिनका मन तेरी तरफ लगा है, हो सकता है कि वो शुद्ध ना हो, लेकिन तेरी खोज में है, तो उनके पाप ढांप दे, उनको तू चंगा कर दे। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। ना सिर्फ सुना, बल्कि उनको चंगा भी कर दिया। हालेलुया। आप भी कर सकते हैं लोगों के लिए प्रार्थना। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सही नहीं चल रहा है, आपको सुनाई दे रहा होगा सही नहीं चल रहा है, लेकिन हर हफ्ते चर्च में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका मन परमेश्वर की खोज में तो लगा है, लेकिन वो सही रीति, शुद्ध रीति से नहीं चल पा रहा। आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सुनेगा, उसको वो चंगा कर देगा, उसके अंदर की बीमारी खत्म हो जाएगी। आप इस चीज के ऊपर घमंड ना करें कि देखा मेरे खिलाफ चल रहा था इसलिए परमेश्वर ने इसको बीमार कर दिया। वो बीमारी आपका घमंड का कारण नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर उसको दोबारा चंगा करके खड़ा कर देगा। और जब वो दोबारा चंगा होकर खड़ा हो जाएगा, तब आप अपने बयान से बदल जाएंगे। आप कहेंगे मैंने माफ कर दिया इसलिए परमेश्वर ने उसको अच्छा कर दिया। आपकी माफी नहीं चाहिए, परमेश्वर की चाहिए। हिजकिय्याह ने ये नहीं कहा कि मैंने उनको माफ कर दिया इसलिए अच्छा कर दिया। उसने परमेश्वर को कहा बेशक वो खराब चल रहे हो, पर तू उनको चंगा कर दे, उनके पाप को ढांप दे। परमेश्वर ने उसकी सुनी और वही किया। आप भी लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो लगातार चर्च में आ रहा है, बेशक उसकी जिंदगी में कोई खराबी हो। बहुत से लोगों ने मुझे लगातार चर्च में आने वालों के खिलाफ बहुत कुछ आके बोला है ना। जिस तरफ बैठ के वो बोलते हैं उधर का कान भी लाल हो जाता है, लेकिन उनके जाते मैं धो लेता हूं, वो पहले जैसा हो जाता है। मुझसे कई लोगों को इस चीज की तकलीफ है, हमारे कहने पे निकालता क्यों नहीं। मैं परमेश्वर के सामने रखता हूं और परमेश्वर उसको उसकी बीमारी से निकाल देता है। आमीन। आप भी ये काम कर सकते हैं, परमेश्वर ये करता है। आपको उसके सामने आके मन फिराना, लिखा है कि मन फिराएंगे तो परमेश्वर अच्छा कर देगा। और हिजकिय्याह की प्रार्थना के मुताबिक वहां पे ये काम होता है। और देखिए यिर्मयाह 3 अध्याय, परमेश्वर आपको बुला रहा है। परमेश्वर हर उस इंसान को बुलाता है जिसको वो चंगाई देना चाहता है। 3 का 22 पढ़िए। हे भटकने वाले लड़कों। कौन से वाले लड़कों? हे भटकने वाले लड़कों। ये यहाँ पे कौन से लड़के होने चाहिए? हे सीधा चलने वाले लड़कों, हे मेरे मार्ग पे चलने वाले लड़कों, धन्य हो तुम धर्मी लड़कों, ये होना चाहिए यहाँ पे तो। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। आमीन। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है भटकने वाले लड़कों दफा हो जाओ, वो नहीं कह रहा है। परमेश्वर मजे नहीं ले रहा हमारे भटकने के। मैं भटक रहा हूं तो परमेश्वर को तकलीफ हो रही है, वो मुझे आवाज दे रहा है लौट आ। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हें सुधार दूंगा। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें सुधार दूंगा। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हें सुधार दूंगा। देख हम तेरे पास आए हैं। अब आगे से वो भटकने वाले कह रहे हैं, देख हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। आमीन। भटकने वाले लड़कों को परमेश्वर आवाज दे रहा है, लौट आओ, मैं तुम्हें सुधार दूंगा। अब इस सुधार के अंदर सिर्फ वो नहीं है कि हमारे अंदर क्या क्या बुराई है उसको सुधारेगा, वो हमारे शरीर के अंदर भी जो जो कमी कमजोरी है उसको भी वो सुधारेगा। आमीन। पास्टर डैनियल कामराज हीलिंग टच में दाखिल हैं
और परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ बात कर रहा था, जा जाके उसके लिए प्रार्थना कर, मैं उसको चंगा करूंगा। मैं गया, उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, उनको ऑक्सीजन नाक में लगा रखी थी। मुझे देखा, मुझे देख के रोने लगे और बड़ी मुश्किल से मेरी तरफ को ऐसा घूमे कि मुझे गले लगाएं। हम किसी मरीज को, ऐसे मरीज को जिसमें इन्फेक्शन भरा हो, जिसके अंदर बहुत कुछ ऐसा परेशानी चल रही हो, कितने लोग हैं कि उनको गले गले जाके लग जाएंगे? डॉक्टर, उनको अगर हम पूरे नाम से बुलाते हैं तो उनका नाम है रेवरेंड डॉक्टर डैनियल कामराज। उन्होंने पीएचडी की, इसलिए डॉक्टर है। वो मेरी तरफ ऐसा हाथ उठा के जब रोए तो मैं उनको गले लग गया, जितना लग सकता था। मतलब ज्यादा दबा भी नहीं सकता था ना उनको हार्ट में थोड़ा सा तकलीफ बताई डॉक्टर ने। पानी भर गया है, टांगों में भी पानी भर गया, पैरों में जख्म हो गए शुगर की वजह से, उनके फेफड़ों में भी पानी भर गया है, उनके दिल के पास भी तकलीफ हो रही है। तो मैं उनको गले लगा और रो के मुझे रो पड़े, मतलब बुरी तरह से रो पड़े, जैसे बच्चा रोता है। तो वहां पे जो अटेंडेंट थी, जो नर्सें थी, वो बोल रही है तो किसी को देख के नहीं रोते हैं, क्या हो गया, आपने क्या कहा? मैं कहा मैंने कुछ नहीं कहा, आप जाओ, दिमाग ना खाओ। मेरे को इनकी सुनो या तेरी सुनो, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो बोलेगी टाइम हो गया जाओ। 2 मिनट का बोल के मुझे लेके आई थी। मैं कम से कम 12-15 मिनट अंदर खड़ा रहा, मेरे को नहीं बोला फिर उसने कि आप जाओ। मुझे गले लगा के पास्टर डैनियल कामराज रो के कह रहे हैं मैं जाना चाहता हूं। मैंने बोला नहीं भेज रहे आपको, अभी आपकी जरूरत है, अभी नहीं जाओगे आप। तो फिर से मेरे को अच्छे से गले लगा के बोल रहे संजीव मैं जाना चाहता हूं। मैं कहा नहीं जाने देंगे, आप रहोगे, मैं प्रार्थना करता हूं आपके। मैंने उन पे हाथ रख के, उनके दिल पे हाथ रख के प्रार्थना की और अंदर आत्मा ने मुझे समझाया मैं हूं इसके साथ, मेरे को टेंशन ही कोई नहीं। उस दिन से मैंने पूछना शुरू किया जो वहां अटेंडेंट थे कि मेरे आने के बाद से उनमें क्या फर्क है। तो बता रहे 20-30% उनमें फर्क आ गया है, लेकिन परेशान तो अब भी है। आगे वाली बात की मुझे जरूरत नहीं, इतना काफी है कि 20-30% ठीक हो गए। बहुत जल्द परमेश्वर उनको चंगाई देगा, उनको लेके आएगा, क्योंकि जैसा उसने कहा। वो कहता है हे भटकने वाले लड़कों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुधार दूंगा। वो सिर्फ हमारे कैरेक्टर को चंगा नहीं करता है, हमारे शरीर को भी चंगा करता है। अब मैं पिछले कुछ दिन से अपने आप को महसूस करता हूं, जब मैं घर के बाहर होता हूं, लोगों के बीच में जब जाता हूं, जो नए लोग जो प्रभु ने मुझे दिए हैं, अभी मैं मिला 1-2 लोगों से जाके बीच में, ज्यादा टाइम नहीं मिला। और रीना मुझे जाने नहीं देती है कि आप बाइक चलाओगे, अकेले जाओगे, नहीं जाओ, ये लो, उसको ले लो, इसको ले लो, मैं चलती हूँ, उसको बुलाओ। उसकी जरूरत नहीं है। मैं गया, मैं लोगों से मिला, तो मैंने अपने अंदर, घर के बाहर जाके अपने स्वभाव में वो पहली वाली आदतें पाई। और मैं चल रहा था और अपने मन के अंदर मेरे ये विचार आ रहा था कि परमेश्वर ने फिर दोबारा से मुझे नम्र किया है, फिर दोबारा से बदल दिया। वो पहले जैसा स्वभाव मेरे अंदर दोबारा से पैदा हो गया। परमेश्वर बुलाता है आपको। मैं भटक रहा था, मैं भटका, परमेश्वर ने 3 बार पटका। उसके बाद मैंने अपने अंदर बदलाव देखा, है ना, अपने अंदर देखा परमेश्वर मुझे बदल रहा है। बाहर आपको दिखे ना दिखे, मेरे को उसकी खास कोई टेंशन है नहीं, लेकिन जो मुझे अंदर दिखाई दे रहा है ना, वो बता, क्योंकि अब भी थोड़ा बहुत कुछ सुनने से फिर से मैं बिदक जाता हूं, जंगली घोड़े के जैसा हो जाता हूं। फिर जो भी मुझ पे सवार होना चाहे मैं पटक देता हूं, है ना। ये अभी चल रहा है, मेरा अंदर ये अंतर्द्वंद जो चल रहा है, मेरे अंदर का मलयुद्ध है। मैं मुझसे लड़ रहा हूं और मैं मुझसे हार जाता हूं और मैं मुझ पे जीत जाता हूं, यही चल रहा है। लेकिन परमेश्वर आपको बदलेगा। भटकने वाले को जब बुलाता है तो वो सुधारता है।
और फिर जब हम कहते हैं कि तू ही मेरा परमेश्वर है, तो वो कहता है हाँ मैं हूं, तू टेंशन ना ले, मैं हूं और मैं तेरे साथ रहने वाला हूं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। 17 अध्याय निकालिए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर स्पष्ट हमारे साथ ये बात करता है। 17 का 14 पढ़िए। हे यहोवा मुझे चंगा कर, अब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। आमीन। मैं तेरी स्तुति करता हूं परमेश्वर, इसलिए मुझे चंगा कर और मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूं। जब आप वापस आते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं अपनी जिंदगी से, फिर दोबारा से उसके सामने खड़े होते हैं, फिर दोबारा से उसके आत्मा की आवाज को सुन के वो करना शुरू करते हैं जो परमेश्वर आपको करने के लिए कहता है, तो आप चंगे भी हो जाते हैं, आप संभल भी जाते हैं, परमेश्वर आपकी रक्षा भी करता है, परमेश्वर आपको अपनी हिफाजत में भी रखता है। अगर आपको चंगाई चाहिए, अपने शरीर से बीमारी को निकाल फेंकना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के पीछे चलना, उसकी आवाज को सुनना शुरू करें, उसकी स्तुति करना शुरू करें। स्तुति हम दो में से एक ही कर पाएंगे, ये परमेश्वर का कहना है, यीशु मसीह का कहना है कि दो स्वामी नहीं हो सकते तुम्हारे। एक वो जिससे मैं जलन रखता हूं, जिससे मुझे नफरत है, जिससे मैं गुस्सा हूं, या तो मैं उसकी स्तुति करूं, है ना, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो यूं है, वो तो वहां है, या तो मैं उसकी स्तुति कर लूं, या तो फिर मैं परमेश्वर की स्तुति कर लूं। चुनना आपने। अगर परमेश्वर की स्तुति करेंगे तो बीमारी खत्म हो जाएगी, और अगर अपने दुश्मन की स्तुति कर रहे हैं, दुश्मन की स्तुति कर रहे हैं, फिर बीमारी खत्म नहीं हो रही, वो नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, अगले स्तर पे जाएगी, वो बढ़ के आएगी, वो खत्म नहीं होगी। अब से कुछ दिन पहले जब मैं ऐसे सिर हिला रहा था, तो अंदर यूं लग रहा था जैसे दिमाग ना ढीला हो गया हो, वो हिल रहा था और दर्द हो रही थी मुझे, लेकिन अभी वैसा नहीं। मैं अब सिर हिलाता हूं तो अब वैसा नहीं, वो अपनी जगह पे टाइट है। डॉक्टर का कहना है 3 महीने बेड रेस्ट कर, और आपने देखा मुझे कहीं जा रहा हूं बाहर में, हाँ जी बोल रहा, मैं परमेश्वर में रेस्ट कर रहा हूं, बेड में नहीं। मुझे यीशु में आराम करना है, बिस्तर में नहीं। मैं यीशु में आराम करता हूं और सब जगहों पे जा रहा हूं। कुछ सामान लेने के लिए मुझे निकलना था, कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं पहली बार एक्सीडेंट के बाद पहली बार निकला हूं, तो रीना जाने नहीं देना चाह रही थी मुझे, लेकिन मुझे निकलना था, क्योंकि मुझे बिस्तर पे आराम नहीं करना है, मुझे यीशु में आराम करना है। उसने इधर उधर फोन किए, आप ले आओ, आप ले आओ, सामने से लोगों ने कहा हम ले आएंगे, मैंने बोला नहीं चाहिए, मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे जाना था, मुझे परमेश्वर में आराम करना, मुझे यीशु में आराम करना, और वही कर रहा हूं, मैं वही कर रहा हूं। डॉक्टर के मुताबिक मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, मुझे गीत नहीं गाने चाहिए, मुझे बोलना नहीं चाहिए, तो आपने देखा मुझे, मैं गीत भी नहीं गा रहा, बोल भी नहीं रहा। आराधना ना करूं तो मैं जबान का करना क्या है फिर मुझे? या तो अपने दुश्मन के खिलाफ मैं बकवास करूं, या परमेश्वर की महिमा के लिए उसकी आराधना करूं। वो कहता है तू मेरा परमेश्वर है और मैं तेरी ही स्तुति करता हूं, इसलिए जब तू मुझे चंगा करेगा मैं चंगा हो जाऊंगा, जब तू मुझे संभालेगा तब मैं संभल जाऊंगा, मेरी रक्षा जब तू करेगा तब मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि हमारी जिंदगी में वचन संहिता 41:41 हमारी जिंदगी में वो एक काम कर रहा है। हम प्रार्थना कर रहे हैं लगातार, परमेश्वर ने बुलाया तो हम प्रार्थना भी कर रहे हैं कि प्रभु तू संभाल, तू चंगा कर, तू मेरी जिंदगी में काम कर। 41 का 4 पढ़िए। मैंने कहा हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, आमीन, मुझको चंगा कर, आमीन। क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मनुष्य के विरुद्ध नहीं। आप सोचते हो कि आपने मनुष्य के विरुद्ध किया, नहीं, परमेश्वर के विरुद्ध किया, क्योंकि नियम उसका, कानून उसका है। अगर हमने खून किया तो मनुष्य के खिलाफ अपराध नहीं किया है, हमने अपराध किया कानून के खिलाफ। हम कानून के मुजरिम हैं, लोगों के नहीं।
लोग नहीं हमें जेल में डाल सकते, लोग हमें फांसी नहीं चढ़ा सकते, लोग हमें पकड़ के गिरफ्तार नहीं कर सकते। पकड़ेगा कानून, हमें सजा देगा कानून, फांसी देगा कानून, जेल में रखेगा कानून। और जो पाप मैंने किया है वो मैंने मनुष्य के खिलाफ नहीं किया है, मैंने परमेश्वर के खिलाफ किया। इसलिए वचन कहता है, क्या कहता है दोबारा से, मैंने क्या कहा? मैंने कहा, हे यहोवा, हाँ जी, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। आमीन। मुझे चंगा कर, मुझ पे अनुग्रह कर, अपना फजल मुझ पे भेज, मुझे तू चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे खिलाफ पाप किया। ये प्रार्थना है परमेश्वर के सामने आपको आके कहना है। आदम से जब पूछे परमेश्वर, आदम तू कहां है, तो बताए, अब्बा मैंने तेरे खिलाफ पाप किया, मैंने पाप का फल खा लिया है, मैं नंगा हूं इसलिए तेरे सामने नहीं आ पा रहा, तू मुझे माफ कर, मुझ पे अनुग्रह कर, तो मैं तेरे सामने आ पाऊंगा। बड़ा जरूरी है ये प्रार्थना करना। हम बीमार हो जाते हैं लेकिन चंगे कैसे होना ये समझ नहीं पा रहे हैं। कितने लोग अभी अपने शरीर को बिल्कुल हल्का महसूस कर रहे हैं? आमीन, कर रहे हैं ना हल्का महसूस? ऐसा क्या हो रहा है यहां पे? आपका दिमाग उस चंगाई को जो परमेश्वर ने दी है, वो वचन जो परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र में लिखे हैं, उसको सुन रहे और समझ पा रहे हैं, इसलिए आप हल्के होते जा रहे हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। यशायाह 30, परमेश्वर की जिंदगी आपके अंदर बह रही है, वो सुन रहा है और आपको चंगा कर रहा है। जब आप प्रार्थना करते हैं, अपने आप को पापी जान के उसके सामने रखते हैं और कहते हैं कि अब्बा मैंने तेरे खिलाफ पाप किया है, तू मुझे चंगा कर तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। यशायाह 30 उसका 19 पढ़िए पहले। हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी न रोओगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। आमीन। सिय्योन के लोगों, परमेश्वर के सामने अपने आप को रखो। जब तुम उसकी दुहाई दोगे वो सुनेगा, तुम्हें उसका जवाब देगा। अब पढ़िए 30 का 26। उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट को चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का साथ और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा, अर्थात सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में होगा। परमेश्वर क्या करेगा? चोट को बांधेगा, उनको चंगा करेगा, सूर्य निकलेगा और उनकी जिंदगी के अंदर उनको चंगाई देगा, उनकी जिंदगी के अंदर काम करेगा और उनको परमेश्वर का अनुग्रह इस तरह से शिफा देगा, इस तरह से चंगाई देगा जो समझ के बाहर है ना। देखिए 30 अध्याय की जो दोनों आयतें पढ़ी हैं उसमें उसको समझिए। पहले क्या कह रहा है? 30 का 19 में पहले क्या कह रहा है कि हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोओगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। जैसे ही हम उसके सामने प्रार्थना करेंगे वो अनुग्रह भी करेगा और वो हमें चंगाई भी देगा। उस समय में क्या होगा? जब हम उसके सामने प्रार्थना करेंगे वो सुनेगा तो क्या होगा? अपनी प्रजा का घाव बांधेगा, उनकी चोट को चंगा करेगा। आमीन। ये चोट शरीर की चोट हो सकती है, ये चोट आपके इमोशंस की चोट हो सकती है। डिप्रेशन, स्ट्रेस, अजीब अजीब जो नाम लोगों ने दे रखे हैं ना, ये कुछ भी हो सकता है, परमेश्वर वहां पे चंगाई देगा। बीमारी हो, कुछ भी हो, कहीं भी आपको चोट पहुंची हो, परमेश्वर वहां पे चंगाई देगा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से इस बात को कहता है। 33 का 6 भी पढ़िए। और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी, यहोवा का भय उसका धन होगा। आमीन। है ना, ये बहुतायत से मिलने वाला, बहुतायत से। 33 का 6 स्पष्ट कहता है हमें बहुतायत के साथ ये मिलना है।
परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पे होगा बहुतायत के साथ होगा। होशे 14 निकाल लीजिए। यशाया नबी ने ये बहुत अच्छे से हमें बताया है कि क्या क्या चीज हमारे दिनों का आधार होगी। उद्धार, बुद्धि, ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी। यहोवा का भय उसका धन होगा। तो हमारा उद्धार भी, हमारी बुद्धि भी, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा दी गई। अब देखिए होशे 14 का 4, वो सुन रहा है, हमारी परमेश्वर सुन रहा है और हमें चंगाई दे रहा है जी। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेत में उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। आमीन। जब हमने प्रार्थना की, परमेश्वर ने सेत में प्रेम किया और अपना गुस्सा हमारे ऊपर से हटा दिया और हमारे भटकने की आदत को भी उसने दूर किया। परमेश्वर का धन्यवाद। तो जरूर प्रार्थना करें उसके सामने आके। अगर आपको बीमारी से चंगाई चाहिए, अपनी जिंदगी में सुधार चाहिए, जरूर उसके पास बैठ के प्रार्थना करें। उसके सामने माने कि अब्बा मैंने तेरे खिलाफ पाप किया है, तेरे देखते, तेरी हुजूरी में मैंने पाप किया। तब वो आपकी जिंदगी से आपकी बीमारी को निकाल बाहर करेगा। तब वो आपकी जिंदगी में आशीषें और बरकतें लौटा देगा। और वो आपकी जिंदगी में, भजन संहिता 103, आपकी जिंदगी में वो चंगाई का काम भी पूरा करेगा। आमीन, आमीन जी। भजन संहिता 103 का 3। यहाँ तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब लोगों को चंगा करता है। आमीन। कौन? वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब लोगों को चंगा करता है। हाँ जी। और ये परमेश्वर का काम है। वो क्या करता है? तेरे सारे पाप को माफ करता है और तेरी हर बीमारी को चंगा करता है। एक गीत है ये, हे मेरे मन धन्य धन्य कर, जो कुछ भी तुझ में है यहोवा को धन्य कर। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर के सामने आए, वो सुनता है आपकी, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको चंगा करेगा, आपको माफ करेगा, आपको माफ करके आपको चंगा कर देगा। क्यों बीमारी हमारे आसपास घूम रही है? क्योंकि हम परमेश्वर के सामने जाके अपने आप को गलत नहीं मानते, हम दूसरों की गलतियां बताने जा रहे हैं उसके पास। परमेश्वर दूसरों की गलतियां आपके मुंह से सुनता है, उनको अच्छा कर देता है, आपकी बीमारी नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि आप ना तो दीन हुए, ना नम्र हुए, ना परमेश्वर के सामने जाके कहा कि मैं यहां पे गलत हूं, मैंने तेरे देखते तेरे सुनते ये पाप किया है। नहीं कह रहे, परमेश्वर भी आपको कुछ नहीं कह रहा है, रहो बीमार, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब आप अपने बारे में जाके परमेश्वर के सामने कहेंगे कि अब्बा मैंने ये पाप किया है, मैंने दूसरों के खिलाफ बोला है, मैंने ये अधर्म का काम, तेरे नियम के खिलाफ मैंने ये काम किए हैं, तू मुझे माफ कर। वो न सिर्फ माफ करेगा, आपको चंगा भी करेगा। आपकी चंगाई के पीछे बहुत जरूरी है कि आप मन फिराएं, परमेश्वर के पास बैठ के प्रायश्चित करें, मन फिरा के परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने पाप उसके सामने रखें और वो आपको चंगा करेगा। आमीन। सिर्फ बीमारी के लिए प्रार्थना ना करेंगे प्रभु मुझे चंगा कर, मन फिराना जरूरी है, उसके सामने प्रायश्चित करना जरूरी है, अपने बारे में मानना जरूरी है कि मैं पापी हूं, तेरे देखते मैंने पाप किया। तब वो आपको न सिर्फ माफ करेगा, आपको चंगा भी करेगा। देखिए, चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मलाकी 4 अध्याय, मलाकी 4 का 2 देखिए क्या कहता है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो। कौन? जो मेरे किन नाम लोगों का, के लिए? जो परमेश्वर के नाम का भय
मानते हैं। जो परमेश्वर का डर अपने अंदर रखते हैं, बगैर डरे उसके पास बैठ के प्रार्थना करना कोई बहुत कमाल की चीज नहीं है कि उसके सामने बैठ के जो मन में आ रहा है वो बोलते रहो। जी मैं तो परमेश्वर को बता के आ गया, मतलब परमेश्वर का भय नहीं है मन के अंदर। जो मन में आ रहा है कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है जो मेरा भय मानते हैं जी, धर्म का सूर्य उदय होगा, उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा, उनके लिए धर्म का सूर्य। अब धर्म क्या हमारा धर्म काम करने वाला है? नहीं, तो धर्म काम करेगा जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया। वचन कहता है कि वो जो पाप से अज्ञात था वही हमारे लिए पाप ठहरा, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में होके परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। अब वो जो धार्मिकता, जो धर्म हमें मिल रहा है वो यीशु मसीह के द्वारा मिल रहा है। और किसका मिल रहा है? सेनाओं के यहोवा का धर्म। अब हमारे अंदर धार्मिकता कौन सी काम कर रही है? परमेश्वर की धार्मिकता। ये हमने खुद से नहीं कमाई। बहुत से लोगों को ये वहम है कि जी मैं तो कोई बुरा काम कर ही नहीं रहा इसलिए मैं धर्मी हूं। ओ भाई, वहम है तेरा। तू पैदा होने से पापी है। परमेश्वर की किताब में लिखा है कि एक और पापी पैदा हुआ। इसीलिए वचन कहता है कि जब जमीन पे कोई पापी मन फिराता है तो न सिर्फ परमेश्वर प्रसन्न होता है बल्कि इतना प्रसन्न होता है कि फिर वो अपने स्वर्ग के अंदर वहां स्वर्गदूतों के साथ जश्न करता है, दावत करता है कि एक पापी ने मन फिराया। ये इतनी बड़ी बात है। लेकिन जमीन पे जो पापी मन नहीं फिरा रहा, दूसरों के मन बता रहा, देख इसका कितना गंदा, देख उसका कितना गंदा, उसका तो कतई काला पड़ा है। परमेश्वर कह रहा है धन्यवाद बताने के लिए, मैं सुधार लूंगा। लेकिन तेरा क्या? मैं तो धर्मी हूं, मैंने कौन सा कोई गलत काम किया? तेरे सामने हूं, मेरे अंदर क्या कसूर है, मेरे अंदर क्या दोष है, मेरे अंदर कौन सी बुराई है, निकाल के दिखा। परमेश्वर कह रहा है निकाल के दिखाना शुरू किया तो तेरे अंदर से अच्छाई कोई नहीं निकलनी। बुराई की किताब भरी पड़ी है तेरे अंदर, तेरे अंदर से अच्छा कुछ निकलेगा नहीं। तो बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामने भय के साथ बैठे, खौफ डर के साथ बैठे। दो लोग प्रार्थना कर रहे थे मंदिर में। यीशु मसीह ने लोगों के सामने सवाल रखा कि किसकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी होगी। कौन दो लोग थे? एक था चुंगी लेने वाला, जो गुनहगार है, पापी है, लोगों से फालतू पैसे इकट्ठा करता है। और दूसरा कौन था? फरीसी, धर्मी, एकदम पूरा प्योर धर्मी, सफेद चोगे पहनने वाला, लंबे तावीज पहनने वाला, लंबे कोर बढ़ा के रखने वाला, अपने आप को धर्मी कहने वाला। टूटे फूटे फरीसी कहलाते थे। टूटे फूटे क्यों कहलाते थे? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि सामने से जो औरतें आती हैं, लड़कियां आती हैं, मैं उनको देखता नहीं, चलते हुए आंख बंद कर लेता हूं, इसलिए गड्ढे में गिर जाता हूं तो चोट लगती है। ये चोट खाने की अपना नियम बना रखा है। सामने से कोई औरत आ रही है, कोई लड़की आ रही है, तूने नहीं देखना, एक जगह पे खड़े होकर आंख बंद कर ले। ये कौन सी किताब में लिखा है कि चलते चलते आंखें बंद करनी है? वो सिर्फ इसलिए करनी है ताकि जब मैं गिरूं तो लोग इस बात को पहचाने, ओ धर्मी जन गिरा। ये चोटें सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए, असल धार्मिकता नहीं। और वहां पे वो फरीसी क्या कह रहा है? मैं तो दशमांश देता हूं, मैं तो उपवास रखता हूं, मैं इसके जैसा पापी नहीं हूं। और वो जो पापी है वो क्या प्रार्थना कर रहा है? वो रो रहा है और कह रहा है प्रभु मैं पापी हूं, मैं तो तेरी तरफ आंख उठाने के लायक भी नहीं। यीशु मसीह कहता है अब बताओ दोनों में से किसकी परमेश्वर सुन रहा है? सबने बगैर सोचे एक सेकंड में जवाब दिया, चुंगी लेने वाली। तो आपको भी चुंगी लेने वाला बनना है, फरीसी बनने की जरूरत नहीं है। सफेद चोगा पहन के शैतान के दूत बनने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के सामने खड़े होकर बताएं कि मैं पापी हूं, गुनहगार हूं, मेरे गुनाह माफ कर क्योंकि मैंने तेरे देखते पाप किया। फिर वो सुनेगा। जो मेरा भय मानते हो और उनको किरणों के समान, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर
पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। आमीन। जो मेरा भय मानते हैं उनके ऊपर मेरा धर्म प्रकट होगा, और जिस पे मेरा धर्म प्रकट होगा उसका सूर्य उदय होगा, और जो धर्म का सूर्य उदय होगा उसकी धार्मिकता की किरणें उसको चंगा कर देंगी। तो आपकी जिंदगी में कौन आपको चंगा करने वाला है? परमेश्वर की धार्मिकता। जब आप अपने आप को पापी मान के उसके सामने जाएंगे और परमेश्वर की धार्मिकता को प्रभु यीशु मसीह में स्वीकार करेंगे, तब यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी में परमेश्वर की धार्मिकता का सूर्य उदय होगा, और उस सूर्य की किरणें आपको चंगा करेंगी। आमीन। आपको भी वो चंगाई चाहिए, आपको भी वो छुटकारा चाहिए, आपको भी परमेश्वर के द्वारा आपके शरीर में चंगाई चाहिए। तो बहुत जरूरी है कि फिर आप उसके भय में रह के आप अपने पापों को उसके सामने अंगीकार करें, और तब जब यीशु मसीह के नाम से उसकी धार्मिकता आपकी जिंदगी में उदय होगी, जब वो सूर्य चढ़ेगा, वो धार्मिकता की किरणें आपको चंगा करेंगी। आमीन। और फिर क्या लिखा है? फिर आप बछड़े के जैसा निकलो। आपकी उम्र क्या? बस अभी मैं पिछले महीने ही 75 साल का हुआ, और अभी आपका चलना फिरना कैसा है? बस बछड़े के जैसा है, दौड़ता कूदता और फांदता। उम्र 74 साल। क्यों दौड़ भाग पा रहे हैं? बछड़े के जैसा कूद क्यों पा रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की धार्मिकता आपकी जिंदगी में उदय हुई है। उस धार्मिकता के सूरज से, उन किरणों से आप चंगे किए जा रहे हैं। आपके शरीर के अंदर बीमारी के लक्षण ही पैदा नहीं हुए। मूसा 120 साल का था, हालत क्या थी उसकी? परमेश्वर उसको 5 मिनट में कहता था पहाड़ पे आ जा, वो कभी नहीं, मैं प्रभु 120 का हो गया, मैं पहाड़ पे कैसे आऊं? कभी कहा उसने? परमेश्वर कहता था 120 साल के बुजुर्ग को पहाड़ पे आ रहा हूं, चला गया, हो गया पहाड़ पे। परमेश्वर ने आखिरी टाइम उसको कहां बुलाया? मरा कहां वो? मुआब की तराई में। तो चढ़ा कहां? पर्वत पे। क्यों चढ़ाया परमेश्वर ने वहां पे? तुझे कनान देश दिखाऊं। देख लिया? हाँ देख लिया, मर जा। उसने नहीं मना किया, परमेश्वर ने कहा देख लिया? हाँ देख लिया, मर जा, मर गया। दफनाया किसने? खुद परमेश्वर ने। कहां दफनाया? किसी के बाप को नहीं पता। उसकी लाश पे शैतान ने पंगा किया, वो उसको प्रकट करना चाहता था लोगों के सामने, यहां दबाया, ये यहां दफनाया। उसकी मजार बनती, हम में से कईयों का तीर्थ स्थान होता हुआ। हजरत मूसा की कब्र पे गए थे हम, वहां से हम ट से मिट्टी लाए। तो इसलिए परमेश्वर ने उसको छुपा के रखा। बहुत जरूरी नहीं था उसको दिखाना, उसको बताना। लेकिन वचन क्या कह रहा है कि जो परमेश्वर के भय में रहेगा, जो परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन नम्र करके प्रार्थना करेगा, परमेश्वर का खोजी रहेगा, अपने आप को उस पर प्रकट करेगा, प्रायश्चित करेगा, रिपेंट करेगा, मैं उसे चंगा कर दूंगा। और चंगा कैसा कर दूंगा? बछड़े के जैसा। आप में से पता नहीं किसने बछड़े को कूदते फांदते देखा है कि नहीं, है ना? पूरा कूदता, पूरा पूंछ उठा के, है ना, ये तेरी, वो तेरी, ले तेरी, ले तेरी, वो इधर उधर कूद भाग, ऐसा सब करता है। परमेश्वर आपको भी जब चंगा करेगा तो आप भी पूंछ उठा के ऐसा ही भागे। बीमार होगा तो चलना भी मुश्किल, उठना बैठना भी मुश्किल, परेशान रहना वो रहेगा ही। लेकिन जब परमेश्वर आपको अच्छा करेगा तो कोई भी परेशानी आपके पास नहीं रहेगी।
पहला पतरस 2 अध्याय उसकी 24 पढ़िए। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। आमीन। पहली चीज क्या हुई कि वो हमारे लिए खुद ही हमारे पापों को लेके क्रूस पे चढ़ गया, ताकि वो मरे तो हम उसके साथ मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, क्योंकि वो धार्मिकता उसी ने दी है। हमारी मौत सहली और अपनी धार्मिकता हमें दी है ताकि हम धार्मिकता के लिए जी सकें। जब हम बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, तो उसने जो सूली पे चढ़ के हमारे लिए जान दी है, तो उसने हमारे सारे पाप को अपने ऊपर लेके हमें अपनी धार्मिकता दे दी। अब हमें क्या करना है? अपने पाप के लिए मर के उसकी दी हुई धार्मिकता के लिए जिंदा रहना। जब हम उसकी धार्मिकता के लिए जिएंगे तो क्या होगा? उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आमीन। उसी के मार खाने से तुम। देखिए, जैसे आपने मन फिरा के पाप प्रायश्चित करके परमेश्वर की धार्मिकता को स्वीकार किया, अपने पाप को छोड़ के परमेश्वर की धार्मिकता के मुताबिक जीना शुरू किया, तो यीशु मसीह के मार खाने की वजह से आप चंगे हो गए। आमीन। हालांकि सूली पे चढ़ने से पहले उसने मार खाई ताकि हमें चंगाई दे सके, लेकिन असल काम कब शुरू होगा? जब वो मुर्दों में से जी उठेगा। खून बहा के जैसे उसने जान दी, हमें हमारे पापों के दंड से आजाद किया, अपनी धार्मिकता हमें दे दी, तो अब जैसे उसकी धार्मिकता में जीना शुरू करेंगे, तो सूली पर चढ़ने से पहले जो उसने कोड़े खाए, उन कोड़े खाने की वजह से हम चंगे हो जाएंगे। आमीन। परमेश्वर आपके साथ जरूर ये रह के काम करेगा। याकूब 5 का 14 से 16 तक पढ़ दीजिए। अब क्या करना है हमें? अगर कोई बीमार है, लंबी बीमारी के लिए बीमार हो गया, बिस्तर पे है, नहीं उठ रहा है, नहीं उठ रही है, तो क्या करना है अब हमें? याकूब 5 का 14 से 16। यदि तुम में कोई रोगी है, यदि तुम में कोई रोगी है, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। तो कलीसिया के प्राचीनों को, प्राचीन कौन होते हैं? बूढ़े बोले तो जिनमें जाले लगे हुए। प्राचीन का मतलब है कि वो लोग जो उस कलीसिया में पुराने हैं, जो पहले से हैं। उनका बूढ़ा होना जरूरी नहीं है। अगर कलीसिया में कोई आया बच्चा उस टाइम 5 साल का था, अभी 20 साल पुराना हो गया, तो उम्र कितनी है उसकी? 25। 5 साल का था, 20 साल उसको कलीसिया में हो गए, तो वो 25 साल का है, लेकिन वो प्राचीन विश्वासियों में आएगा। एल्डर्स जिसको हम कहते हैं, ये हिंदी की ट्रांसलेशन में दिक्कत है। प्राचीन, इंसान को प्राचीन नहीं कहते हैं, प्राचीन कहते हैं बिल्डिंग्स को। जो बिल्डिंग्स बनी होती है ना, उनको कहते हैं प्राचीन, लेकिन ये हिंदी की ट्रांसलेशन में प्राचीन लिखा आता है। एल्डर्स माने, हाँ, उर्दू में बुजुर्ग कहेंगे। बुजुर्ग का मतलब ये नहीं कि उसका, बूढ़े को बुजुर्ग नहीं कहते हैं। आपको पता है उर्दू में बूढ़े को क्या कहते हैं? उम्र दराज एक नाम है उसका। बूढ़े को कहेंगे ज़ईफ। जो असल में शब्द है वो है ज़ईफ, बूढ़ा। बुजुर्ग का मतलब होता है वो शख्स जो बुद्धिमान है, जिसके पास ज्ञान है, उसको कहते हैं बुजुर्ग। तेरी बुजुर्गी परमेश्वर के बारे में लिखा है कि जग पे जाहिर है, तो वो उसकी बुद्धि की बात चल रही, उम्र की बात नहीं हो रही। परमेश्वर की कोई उम्र है ही नहीं। वो था, वो है, वो रहेगा। वो, उसकी उम्र का कोई तकाजा ही नहीं, क्योंकि उसके दिन नहीं है। परमेश्वर बगैर दिनों के जी रहा, उसकी उम्र नहीं है कुछ भी। तो क्या लिखा है? अगर कोई तुम में से रोगी है तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। जी, तेल पे प्रार्थना करके नहीं मलना है।
आज की तारीख में दुकानें खुली हुई हैं, प्रार्थना किए हुआ तेल बेचा जा रहा है। बाइबल ये नहीं कह रही है कि तेल पे प्रार्थना करके मलो, बाइबल कह रही है तेल मल के उसके लिए प्रार्थना करो। बंदे के लिए प्रार्थना करनी है, तेल के लिए नहीं करनी। ये अभिषेक होता है, बंधन तोड़ने की एक क्रिया होती है, एक रस्म होती है। जी, तेल मल के उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और आमीन। प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। आमीन। विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठा के खड़ा करेगा। और क्या है साथ में? और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हाँ जी, यानी जब हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उसकी बीमारी को खत्म करेगा। लेकिन अगर उसने पाप किए हैं, अब पाप किसने नहीं किए? हम जब ये कहते हैं ये इसने पाप किए इसलिए बीमार है, तो हम में से वो कौन है जिसने पाप नहीं किया? सबने किया है ना। अगर मैं बीमार नहीं हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पाप नहीं किया। पाप तो सबने किया है, लेकिन ये पाप की वजह से बीमार क्यों है, पाप की वजह से चंगाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि परमेश्वर के सामने बैठ के ये मान नहीं रहा कि मैं पापी हूं। उसके सामने बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, आंखें सूज गई हैं रो रो के, क्योंकि एक ही सवाल चल रहा है, प्रभु मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? प्रभु वहां से बोल रहा है, नहीं तूने किसी का नहीं बिगाड़ा, तू खुद बिगड़ा हुआ है। लेकिन इसको क्या चाहिए? मुझे बताओ मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैंने तो आज तक किसी के खिलाफ कुछ बोला नहीं, किसी का बुरा मन से नहीं चाहा। और परमेश्वर कह रहा है मन तो सबसे गंदा होता है, असाध्य रोग लगा है, तेरे मन के अंदर ही गंदगी भरी है। भले मन के भंडार से भली बातें निकलती हैं, बुरे मन के भंडार से आपके मन के मुताबिक आपको आवाज दे के बुलाता है, या तो वो आपको कह के बुलाता है, हे भले मन के भंडारी इधर आ। कैसे पता चलेगा? आपकी बातों से। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम इसमें कौन सा कुछ गलत कह रहे हैं? परमेश्वर कह रहा है, ओ भाई ये गलती है जो तू बातें कर रहा है ना, ये बातें गलत हैं। दूसरों के खिलाफ बोलना, दूसरों के चरित्र को प्रकट करना, दूसरों की बुराई को दूसरों के सामने उसके गीत गाने, वो आपके भंडार के अंदर जो भरी हुई बातें ना वो ही निकल रही हैं। तो आपके मन के भंडार के मुताबिक परमेश्वर आपको पहचानता है। जो आपके मन के अंदर है परमेश्वर उसी नाम से बुला लेगा। या तो कहेगा हे भले मन के भंडारी इधर आ, या कहेगा हे बुरे मन के भंडारी उधर जा। तो आपको वो क्या कह के बुलाता है ये आपको पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं, पास में बैठे हुए को बताने की जरूरत नहीं। इस टाइम पे भी लोग अपने लिए नहीं सोच रहे होंगे, दूसरे के लिए सोच रहे होंगे। ये बुरे मन का भंडारी है, ये है बुरे मन का भंडारी। अपने लिए सोचो, मैं कौन? इसलिए ये अच्छा नहीं हो रहा। लोग आ रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन अच्छा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो अपने पाप को परमेश्वर के सामने प्रकट नहीं कर रहा। तो फिर क्या होगा? इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। इसलिए आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, आमीन, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। अब क्या होगा? तेल मल के भी प्रार्थना किया तब भी ठीक नहीं हो रहा, तो अब करना क्या है भाई? तू अपना पाप अंगीकार कर ले, बात वहां खत्म होती है। जैसे तू अपने पाप का अंगीकार करेगा परमेश्वर तुझे अच्छा कर देगा। तो बड़ा जरूरी है भय में रहना, अपने पाप को परमेश्वर के सामने प्रकट करना। दूसरों के पाप प्रकट करने के लिए आप कोई टेप रिकॉर्डर नहीं है। परमेश्वर वहां पे बैठ के, जो हमें आदतें हैं ना, पड़ोसी की सुनने की, कोई आए हमें दूसरों के किस्से सुनाए, हम बड़े रस के साथ उसे सुन रहे हैं। परमेश्वर को वो आदत नहीं है। परमेश्वर आपके मुंह से किसी दूसरे का किस्सा नहीं सुनना चाहता। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आप अपने बारे में बताएं, अपने पाप प्रकट करें। दूसरों के पाप प्रकट करने के लिए वहां नहीं जाएं, परमेश्वर के सामने जाएं अपने पाप प्रकट करने के लिए। परमेश्वर सुनेगा,
चंगा करेगा, आशीष देगा। प्रकाशित वाक्य 22:2। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, जिसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। आमीन। अब देखिए यूहन्ना 7 अध्याय 7 का 37 से लेके 39 तक पढ़ दीजिए जल्दी से। वहां पे लिखा है ना कि जीवन के जल की नदी के दोनों तरफ जीवन के वृक्ष लगे होंगे, जिसपे 12 तरह के फल लगेंगे और जिसके पत्ते खाने से लोग चंगे हो जाएंगे। जी। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जी। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यहाँ पे कौन सी नदी बहने वाली है? जीवन के जल की नदी। और वो जो प्रकाशित वाक्य 22:2 में लिखा, वहां पे कौन सी नदी लिखी है? जीवन के जल की नदी। उस नदी के दोनों तरफ क्या उगने वाला है? जीवन के जल का वृक्ष, जिसपे 12 महीने फल लगेंगे, हर महीने नया फल आएगा, और उसके पत्ते खाने से जो बीमार हैं वो लोग चंगे हो जाएंगे। आगे पढ़िए। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। जी। तो बात किसकी चल रही है? पवित्र आत्मा की। जीवन के जल की नदी किसमें से बहने वाली है? जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाला है। पवित्र आत्मा जैसा कह रहा है वैसा ही अपनी जिंदगी में चलने वाला है। नफा नुकसान नहीं सोचेगा। जो छोड़ने के लिए कहेगा यूं छोड़ देगा, जो करने के लिए कहेगा यूं शुरू कर देगा। उसके अंदर से जीवन के जल की नदी बहेगी, और जिसमें से पवित्र आत्मा के जीवन के जल की नदी बहेगी। ये कौन सी नदी बहने वाली है? परमेश्वर के वचन की, प्रभु यीशु मसीह के वचन की जब उसमें से नदी बहेगी, जीवन के जल की नदी, पवित्र आत्मा जब उसमें से बहना शुरू होगी, दूसरों तक पहुंचना शुरू करेगी, तो लोग आशीष पाएंगे। और इस नदी के दोनों तरफ जीवन के पेड़ लगे हैं, हर महीने नया फल आप खाने वाले हैं, और उन पत्तों से चंगे आप होने वाले हैं। स्वर्ग में जाके आपको चंगाई नहीं चाहिए, वहां पे तो आपको महिमा का शरीर मिलेगा। वहां पे तो आप एक अनंत जीवन के अंदर जिएंगे। वहां बीमार होने वाले नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको शरीर स्वर्गदूत के जैसा मिलेगा। वहां पे कोई बीमारी नहीं होगी, वहां मौत नहीं होगी। वहां लिखा हुआ है, ना मौत होगी, ना दुख, ना तकलीफ होगी, ना रात होगी। वहां पे हमेशा दिन चढ़ा रहेगा। तो ये पेड़ कब आपकी जिंदगी में काम करेंगे? ये पत्ते कब आपकी जिंदगी में काम करेंगे? जब आप जमीन पे रह रहे हैं, तब जब परमेश्वर के अनुग्रह में रह के, उसके सामने पाप अंगीकार करके, मन फिरा के, प्रायश्चित के साथ जब आप पवित्र आत्मा के साथ चलना शुरू करेंगे, और जैसा यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। तो ये जीवन के वृक्ष आपकी जिंदगी में यही काम करेंगे, ये पत्ते आपको यही चंगा करेंगे। हर महीने नया फल खाने वाले हैं आप। हर महीने 12 महीने यहीं पे होने हैं। मेरे को कोई बताए तो, जब वहां पे स्वर्ग में दिन ही नहीं होगा, रात ही नहीं होगी, एक उजाला बना रहेगा, तो वहां पे 12 महीने का आपको कैसे पता चलेगा कि अब महीना खत्म हुआ? वहां ना सूरज होगा, ना चांद होगा, वो घूम नहीं रहा, वहां दिन रात होना ही नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये दिन खत्म हुआ? वहां दिन खत्म नहीं होगा, वहां महीना नहीं चढ़ेगा। वहां जो 12 महीने लिखे हैं, वहां नहीं पता चलेगा कि 12 महीने हुए हैं। ये यही पता चलना है, 12 महीने यही होने हैं। जब तक ये दिन चल रहे हैं, यही चल रहे हैं। वो जीवन का वृक्ष आपकी खुद की जिंदगी में लगने वाला है। आमीन। जीवन के जल की नदी आप में से बहने वाली है। आमीन। वो पत्ते जो चंगा करते हैं, आप में उगने वाले हैं। आमीन। आप ही उसको खाने वाले, दूसरों को भी खिलाने वाले हैं। आमीन।
तो इसलिए अपने आप को आपको अगर चंगा रखना है तो परमेश्वर का वचन जो बता रहा है ना, जो निजाम उसने निजाम कहते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके को, है ना। जैसे सरकार ने क्या क्या हमारे लिए इंतजाम कर रखे हैं, क्या क्या उसने हमारे लिए तैयार कर रखा है, ऐसा ही परमेश्वर की तरफ से जो निजाम हमारी चंगाई का है, जो इंतजाम उसने हमारी चंगाई का कर रखा है, वो ये किया हुआ है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन के तुम्हें पाप भी तुम्हारे माफ करूंगा, तुम्हें चंगा भी कर दूंगा। बस तुम दीन होके, नम्र होके मेरे सामने आओ, मेरी बातों को सुनो, मेरी बातों को मानो, अपने अपने पाप अंगीकार करो, मेरे पास आके मुझसे बात करो, मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा। और यीशु ने कहा कि जब तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे, तुम्हारे अंदर से जीवन के जल की नदी बहेगी, नदी के दोनों तरफ जीवन के वृक्ष भी लगे होंगे, और उन पत्तों से तुम चंगे भी हो जाओगे, तुम दूसरों को भी चंगा करोगे। तो इस बात को समझ लीजिए कि बीमारी हमारे अंदर बने रहने के लिए नहीं है। बीमारी इसलिए बनी हुई है क्योंकि हम खुद को सुधार नहीं रहे, हम अपनी जबान को सुधार नहीं रहे, अपने कामों को सुधार नहीं रहे, हम अपनी जबान का जैसा चाहते वैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी के भी खिलाफ बोल देते हैं। तो लिखवा के लीजिए, जब तक आपकी जबान आपके बस में नहीं है, जब तक आपकी जबान आपके वश में नहीं है, तब तक आपका शरीर बीमारी के वश में है। जब तक परमेश्वर की धार्मिकता आपके अंदर पैदा नहीं होगी, जब तक उसकी धार्मिकता का सूरज आपके अंदर उदय नहीं होगा, तब तक आपके अंदर संसार का अंधेरा है। जब तक आप उसके पास आके अपने पाप अंगीकार नहीं करोगे, प्रार्थना करवाते रहो। लोग जा रहे हैं, पंजाब में जाते हैं, नाम लेना जरूरी नहीं मुझे, है ना, अलग अलग अपोस्टल्स के पास, प्रॉफिट्स के पास लोग जा जाके प्रार्थना करवा रहे हैं, और जाने कितने महीने हो गए, हर संडे जा रहे हैं, चंगे नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? बस प्रार्थना करवा रहे हैं, ना तो पाप अंगीकार करते हैं, ना अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं। सिर्फ वहां पे जाके प्रार्थना करवा रहे हैं, 25-25 हजार दे रहे, बाद में मर जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर के हिसाब से अपने आप को सुधार नहीं रहे, और वहां के लोग इस चीज का घमंड कर रहे हैं और बोल रहे हैं हमारे ही चर्च में ये काम हो रहा है। अबे चलना, तुझ जैसे पहले भी कई आए, तुझ जैसे अभी और बहुत आने। वचन में लिखा है, लोग मुर्दों को जिंदा कर करके हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह से हटाएंगे, और हमारा विश्वास पापा जी पे होगा। आप विश्वास करें परमेश्वर के वचन का। परमेश्वर आपको आपके पाप से आजाद करके, आपको माफ करके, आपको चंगा करने वाला। आमीन। और ना सिर्फ आपको चंगा करेगा, आप उसकी सुनना, उसकी मानना शुरू करेंगे तो आपके अंदर से जीवन के जल की नदी बहेगी, और जिस किसी के पास जाके आप वो उस नदी में से उसको पिलाएंगे, उसके किनारों पे लगे जीवन के पेड़ में से उनको पत्ते खिलाएंगे, वो भी चंगे हो जाएंगे। आमीन। तो अपने आप को लेके आए, दूसरों को मत लाओ, खुद को लाओ, है ना। कोई रोगी है, उसके लिए लगातार प्रार्थना हो रही है, प्राचीनों को बुला के प्रार्थना करा रहे हैं, तब भी नहीं चंगा हो रहे, फिर ज्यादा लोगों को बुला रहे हैं, वो तेल मल के भी प्रार्थना कर रहे हैं, तब भी ठीक नहीं हो रहे। तो फिर आगे लिखा वचन में, अगर तब भी ऐसा ना हो रहा हो तो फिर एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों का अंगीकार करो। एक दूसरे के पापों का जैसे आपस में तुम बैठ के अंगीकार करोगे, मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा। बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के सामने दीन होके, नम्र होके हम आए, उसकी बातों को सुनना, मानना शुरू करें, और तब वो हमारी जिंदगी में पूरी तरह से काम करेगा। न सिर्फ हमारी जिंदगी में काम करेगा, बल्कि हमें दूसरों की जिंदगी में काम करने के लिए इस्तेमाल भी करेगा। तो ये आत्मिक कुछ पहलू हैं, जो चंगाई के पहलू हैं परमेश्वर के वचन में। ये आज मैंने कोशिश की आपके साथ थोड़ा कुछ बांट सकूं, सारा नहीं बांट पा रहा हूं, क्योंकि सारा बोलने पे आऊं तो बहुत कुछ और लिखा है इसके अंदर। लेकिन मेन यही है कि उसका भय माने, अपने आप को दीन करके उसके सामने आए, प्रार्थना करें, अपने पापों का अंगीकार करें,
परमेश्वर आपके भटकने को सुधारेगा, आपको चंगा करेगा। आमीन। परमेश्वर हम सबकी जिंदगी में काम करना चाहता है, तो उसको करने दीजिए। ये चंगाई जो परमेश्वर ने हमें दी है, डॉक्टर के मुताबिक मुझे इतनी जल्दी न खड़े होना चाहिए, न चलना फिरना चाहिए, ये डॉक्टर का कहना है जिसकी मैं नहीं सुनता। हाँ, वो जो मुझे हिदायत देता है उस पर ध्यान रखता हूं, लेकिन सारी की सारी उसकी हिदायतें नहीं मानता, क्योंकि मुझे उससे कहीं ज्यादा यकीन, कहीं ज्यादा विश्वास अपने बाप पे है, उसके वचन पे है। यीशु मसीह के मार खाने पे मुझे ज्यादा विश्वास है। और जो सलाहें मैं आपको देता हूं कि अब जब आप बीमार हो, ऐसा परेशान हो जो आपको बिस्तर पे लिटा दे बीमारी, तो अपने आप को कहना शुरू करें, यीशु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया। ये मैं कह रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं। और बहुत जल्द मेरे अंदर से तमाम बीमारियां मेरा परमेश्वर खत्म कर रहा है। मेरे अंदर एक भी बीमारी रहने वाली नहीं है। मैं हर बीमारी से आजाद होकर पूरी तरह से चंगा हो गया, क्योंकि यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो गया हूं। और वही वो आपकी जिंदगी में भी करना चाहता है। इसलिए आज मैं आपके साथ ये कुछ आत्मिक पहलू, अंग्रेजी में बोले तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ हीलिंग, जो आत्मिक पहलू हैं चंगाई के, उनको थोड़ा सा मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। तो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे।